टॉपिक है वो है एलसीएम निकालना सीखना एंड एचसीएफ निकालना सीखना। ठीक है, पहले मैं थोड़ी सी बातें इन दोनों टर्म के ऊपर कर लूं और कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा दूं जिससे आपको बात समझ में आ पाए कि एचसीएफ एलसीएम क्या थे। हालांकि हम लोग छोटी क्लासों में कुछ इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ की, तो वो क्या है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए बच्चों आपके सामने दो नंबर लिखे हुए हैं। एक नंबर मान लेते हैं हम है 12, ठीक है, और एक नंबर मान लीजिए हम मान लेते हैं सपोज करिए 20। ठीक है, ये मैंने आपके सामने बोर्ड पर दो नंबर लिखे हैं। ओके, इन दोनों नंबर का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करा रहा हूं। तो क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन लास्ट क्लास में सीख चुके हैं तो अब आपको बड़े अच्छे से आता होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कराइए किसका, 12 का। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराएंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कराएंगे, 6 आ जाएगा। हाँ, 3 1, वेरी गुड। तो सब बच्चों को ये पता है कि 12 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3। ये ठीक लिखा मैंने। अच्छा, इसके बाद इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर हम 20 की बात करें तो 20 को 2 से डिवाइड कराएंगे, 10। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपने जो छोटी क्लासों में एचसीएफ निकालना सीखा था तो कैसे सीखा था, तो आपको याद होगा ऐसे करके आपके टीचर ने सिखाया होगा, कैसे सर्कल बना लो, ये दोनों में एक जैसा आ रहा है तो क्या करो, इसको ये कॉमन है तो दोनों में से कॉमन लेकर लिख दो। यस, फिर और कुछ दिखाई दे तो उसको भी ऐसा सर्कल सा बना लो, ये दोनों भी कॉमन हैं तो इसको भी यहां पर लेकर आ जाओ। ठीक है, और फिर इसके एचसीएफ का आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ऐसा हमने देखा है छोटी क्लासों में एचसीएफ ऐसे निकालना, एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है। ओके, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो यहां लिखते, तो जो कॉमन आ रहा था उनको हमने यहां लिख लिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एचसीएफ का एक्चुअल में मीनिंग समझो क्या है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 12 की। ध्यान देंगे अब सभी बच्चे बोर्ड पर कि जो मैं टॉपिक अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं जो कि एचसीएफ के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करेगा। 12, अगर मैं किसी को यह बोलूं कि 12 के फैक्टर्स लिखकर दिखाओ तो मैं उससे क्या पूछ रहा हूं, तो आंसर है, जब मैं कहता हूं कि इस नंबर के फैक्टर्स लिखकर दिखाओ तो मैं आपसे वो सारे नंबर पूछ रहा हूं जो इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक बार फिर से, अगर मैं किसी बच्चे से कहता हूं कि 12 के फैक्टर्स लिखकर दिखाओ तो मैं उस बच्चे से क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि वो सारे नंबर बताओ जो 12 को डिवाइड कर देंगे पूरी तरह से। यही तो पूछ रहा हूं, यही फैक्टर का मीनिंग होता है। तो उस बच्चे ने कहा देखो सर 1, क्या कहा 1। उसने कहा सर 2 भी कर देता है, उसने कहा सर 3 भी कर देगा और 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, और फिर इसके बाद सब बच्चों से पूछे, किसी ने 1 कहा, किसी ने 2, तो हमने सब कलेक्ट कर लिए। अब ये आपके सामने बोर्ड पर वो नंबर लिखे हुए हैं जो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। ये समझ आया आपको, 20। ठीक है, अब मैंने किसी बच्चे को कहा कि 20 के फैक्टर्स लिखकर दिखाओ, तो मैं क्या पूछ रहा हूं, ऐसे नंबर जो 20 को डिवाइड कर देते हो तो वो क्या क्या होंगे, 1 2 3 हो जाएगा, नहीं तो 3 नहीं होगा, क्या होगा 4, इसके बाद 10 मिलेगा और 20। ये वो सारे नंबर लिखे हुए हैं जो किसको डिवाइड कर देते हैं, 20 को डिवाइड कर देते हैं। ये समझ आ गया। अब मैंने देखा कि देखो ये 1 भी है जो इसमें भी आ रहा है, 1 दोनों इसमें डिवाइड कर रहा है, 2 भी दोनों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 3 उसमें तो है नहीं, 4 दोनों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या इसके बाद आगे और कोई नंबर ऐसा है जो डिवाइड कर रहा है, नहीं। तो इसका मतलब 1 भी दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर, 2 भी दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर, 4 भी दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर। लेकिन ये सबसे बड़ा वाला क्या है, कॉमन फैक्टर। हमें कितने कॉमन फैक्टर मिले, 1 2 एंड 4, और इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, 4। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 4। अब आपको एचसीएफ का क्या मतलब समझ में आया कि किसी नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स होते होंगे, लेकिन उन फैक्टर में से ऐसा नंबर जो कि सबसे बड़ा है जो दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इन सारे फैक्टर में से 4 एक ऐसा नंबर है
जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है, जो कि इन दोनों को क्या करता है, डिवाइड। 12 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 12। 20 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 20। लेकिन 12 और 20 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 4। ये समझ आया, क्लियर है। ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। एचसीएफ समझ आ गया, क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग ऐसा नंबर जो कि दोनों नंबर को डिवाइड करता है और वो उन दोनों का कॉमन फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है। ठीक है, क्लियर है बात, ओके। अब बच्चों इसमें एक टर्म और है, वो हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, उसका नाम है एलसीएम। अब सब लोग ध्यान से समझेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। दो गिवन नंबर हो, उनका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिए। आपके पास जो दो नंबर गिवन है, ठीक है, उन दोनों नंबर को आप एक बार फिर से लिख लोगे, जैसे कि 12 और क्या है 20। और जब इनके फैक्टर्स लिखोगे तो उनको उनकी पावर की टर्म में लिख लोगे। मतलब जैसे यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू 3। जब मैं क्या निकाल रहा हूँगा, एलसीएम, तब ऐसे लिख लूंगा अपने कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। और फिर इसी तरह से 20 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 इंटू में क्या, ये ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालें सर, एलसीएम निकालने का तरीका समझो। जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो जितने नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं वो सारे नंबर लिखे जाएंगे। मतलब क्या, कौन कौन से नंबर यहां पर दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, यानी सब लिखे जाएंगे। मतलब यहां सर 7 लिखा होता तो 7 भी आता है यहां पर, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब वो नंबर लिखे जाएंगे तो उनकी हाईएस्ट पावर लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, हाईएस्ट पावर। तो जैसे यहां पर 2 की पावर कितनी है, यहां पर 2, तो यहां पर कितना आएगा, 2 की पावर 2। मतलब अगर मान लो सर यहां पर 3 लिखा होता तो यहां पर 2 की पावर कितनी है, 2, और यहां पर 2 की पावर 3, तो इन दोनों में से कौन सा लिखा जाएगा, 2 की पावर 3, ठीक है। लेकिन बाई चांस अभी तो हमारे पास 2 ही है, तो इन दोनों में से कोई से भी लिखो, तो क्या लिखोगे। लेकिन एक जगह ज्यादा होती और एक जगह कम होती तो हम ज्यादा वाली लिखते, ठीक है, मल्टीप्लाई। अच्छा यहां पर देखो, अब 3 की बात करें तो यहां तो 3 है, 3 की पावर यहां पर कितनी है, 1, और यहां 3 है क्या, नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, जो कोई चीज नहीं होती है तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी, 0। तो अब बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ऊपर वाली ज्यादा है, इसीलिए हमने उसको चूज किया है। तो हमने यहां पर 3 की पावर क्या ली है, 1। अब ऐसे ही 5 की बात करो, यहां पर 5 की पावर कितनी है, और यहां तो 5 है ही नहीं। अगर है ही नहीं का मतलब ये होता है उसकी पावर क्या रही होगी, 0। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा है, 1। तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिख लिया, 5, ठीक है। अब आगे से ना मैं ये 5 की पावर 0, 3 की पावर 0 ये लिखकर नहीं दिखाऊंगा आपको। जब भी एक चीज किसी दूसरे वाले में नहीं होगी तो उसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, और जब दोनों में होगी तब हम क्या देखेंगे कि किसमें पावर ज्यादा है, हाईएस्ट है, ठीक है, ये हम देखेंगे। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है, 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो आंसर आ गया 60, ठीक है। क्लियर हो गया एलसीएम कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से 12 के फैक्टर्स बताइए क्या क्या हैं। 1 यही है, ठीक है। 20 के 1 2 एक तो 3 भी कह रहा है कोई, 4 और हाँ 20, ये ठीक है, यहां तक ठीक है। अब प्यारे बच्चों जब आपने इनका एलसीएम निकाला, ठीक है, तो एलसीएम इनमें से सर कैसे समझ सकते हैं, अगर ये तो सर फैक्टर लिखवा लिया आपने, एलसीएम कैसे समझ सकते हैं। तो आंसर है हमें यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर एक ऐसा नंबर डालना है जिसको
इसका फैक्टर भी डिवाइड करे और इसका फैक्टर भी डिवाइड करे। फिर से सुनो, इसके फैक्टर भी डिवाइड करे और इसका फैक्टर भी डिवाइड करे, दोनों ऐसा नंबर डालना है। तो आपने कहा ठीक है सर मैं डाल के दिखाता हूं। तो आपने कहा देखो सर 1 और 1 दोनों का फैक्टर है, तो मैंने यहां पर लिख दिया लो 2। तो 1 दोनों 1 इसको डिवाइड कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? तो आंसर हाँ कर रहे होंगे, ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमने कहा कि आपने 2 लिखा, लेकिन ये जो नंबर आप लिखोगे ना वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन सारे फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए। फिर से सुनो मेरी बात, कि जो नंबर आप यहां लिखोगे वो ऐसा नंबर होगा जो इन सारे फैक्टर से डिवाइड हो रहा होगा और इन सारे फैक्टर से डिवाइड हो रहा होगा। तो ये जो आपने 2 लिखा है ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब आप ये नंबर नहीं लिख सकते यहां पर। अब आपको ढूंढना है माइंड में कि हम ऐसा नंबर सोचें जो इन सारे फैक्टर से भी डिवाइड होता हो और इन सारे फैक्टर से भी डिवाइड होता हो, वो ढूंढना है, ठीक है। तो चलो हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, कोई और नंबर अभी मैं लिखता हूं थोड़ी देर के लिए। 24 क्या लिखा? 24 लिखा मैंने, ठीक है। तो सर देखो ये 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। हाँ मजे आ गए, क्योंकि इन सारे फैक्टर से ये डिवाइड हो जाएगा। 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, लेकिन 5 से ओ नहीं बनी बात, सबसे होना चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढना था। तो किसी बच्चे ने कहा ऐसा करते हैं अब थोड़ी देर के लिए 60 लिखते हैं यहाँ पर। किसी बच्चे ने क्या ढूंढ के दिया? 60। 1 से भी हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से हो जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से हो जाएगा। मिल गया, एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि क्या होगा, इन सारे फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं ये किसके फैक्टर हैं? ये फैक्टर जिसको डिवाइड कर देंगे तो वो जिसके फैक्टर हैं वो नंबर भी उसको क्या करता होगा? डिवाइड। मतलब ये क्या कह रहे हो? फैक्टर फैक्टर फैक्टर। फिर से सुनो, ये जो फैक्टर हैं ये किसके फैक्टर हैं? 12 के। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वाले नंबर अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो जिसके फैक्टर हैं वो नंबर भी इसको क्या करता होगा? डिवाइड करता होगा, हाँ या ना? करके देख लो, हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये किसके फैक्टर हैं? 20 के। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये नंबर सब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो अगर ये 20 के फैक्टर है तो 20 भी इनको क्या करता होगा? डिवाइड करता होगा। ये समझ आया, ठीक है। अब किसी बच्चे ने कहा सर एक और नंबर मिल गया, मैं बताओ वही कौन सा? तो उसने कहा सर मुझे मिला है 120। उसे क्या मिला? 120 मिल गया। करो डिवाइड, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, सबसे हो जाएगा। 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, सबसे हो जाएगा। अब किसी बच्चे को क्या मिल गया? एक और नंबर 120 मिल गया, जो कि क्या हो जाएगा? सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो अब पहले मिला था हमें कौन सा? 60 से पहले हमें कोई भी नहीं मिला। ध्यान रखना, हम एक एक करके चेक कर रहे थे। 1 इस बॉक्स में 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, सबसे चेक कर रहे थे, लेकिन सबसे पहला नंबर जो मिला था जो कि इन सबसे डिवाइड हो रहा था वो कौन सा था? 60। फिर उसके बाद फिर ढूंढने लगे 61, 62, 63, बार बार रख के देख रहे हैं और कोई नंबर नहीं मिला। नेक्स्ट हमें, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, नेक्स्ट क्या मिला? सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं एक नंबर और लिख रहा हूं। जैसे मान लो किसी ने कहा 180, किसी ने कहा 240, ऐसे करके मान लो किसी बच्चे ने सब ढूंढते गए। अब एक बच्चे ने ऐसा कुछ नंबर लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ऐसा कुछ लिख दिया। अब मैं घबरा गया, क्यों? क्योंकि उसने तो इतना बड़ा नंबर लिख दिया, ठीक है। तो कितने नंबर ऐसे होंगे जो कि इन सबसे क्या होते होंगे? डिवाइड। कितने नंबर होते होंगे ऐसे? तो आंसर है इनफाइनाइट। यानी कि कहीं से शुरू होकर वो कहां तक जाते होंगे? इनफाइनाइट तक। तो जो शुरू हो रहे हैं जहां से, यानी कि वो सबसे छोटा है, हाँ या ना बोलो? यस और नो? यस, ये सबसे छोटा है ना, उसके बाद सारे बड़े होते जा रहे होंगे। जो सबसे छोटा है उसी को हमने क्या कहा? लीस्ट। क्या कहा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दिस इज कॉल्ड एलसीएम। तो इसका मतलब एलसीएम क्या होता है? तो आंसर है एलसीएम वो नंबर होता है
ध्यान से सुनिए, एलसीएम वो नंबर होता है जिसको गिवन नंबर्स क्या कर लेते हैं, डिवाइड, और ये सबसे लीस्ट होता है। मतलब ये तो नंबर और भी ऐसे नंबर हैं जिनको क्या कर लेते हैं, डिवाइड, लेकिन ये वाला नंबर ऐसा है जो सबसे छोटा नंबर है जिनको ये दोनों नंबर क्या कर लेते हैं, डिवाइड। इनसे बड़े बहुत सारे हैं जिनको ये डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा नंबर है जिनको ये दोनों नंबर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये इन दोनों नंबर का क्या कहलाएगा, एलसीएम। ये समझ आया, क्लियर है आपको बात। एचसीएफ क्या होता है, तो आंसर है एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। एचसीएफ क्या होता है, जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा और जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, तो आंसर है एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये दोनों नंबर क्या कर सकते हैं, डिवाइड, और ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन क्लियर हुई है आपको। ये जो दो नंबर हम लेकर चले 12 एंड 20, ठीक है, इसके लिए हमने एचसीएफ को समझा, इसके लिए हमने एलसीएम को समझने की कोशिश करी। ठीक है, अब हमने एक खास बात देखी, क्या कि ये जो दो नंबर हैं 12 और दूसरा नंबर था 20, जब हमने इनके एचसीएफ का आंसर निकाला तो उसका आंसर आया कितना, 4, और जब हमने इनके एलसीएम का आंसर निकाला तो वो आंसर आया कितना, 60। हमने इन दो नंबर के साथ जब ये प्रैक्टिस की और फिर इसके बाद हमने बहुत सारे नंबर दो दो करके लिए और उनकी प्रैक्टिस की, तो हमें एक खास बात देखने को मिली कि ये जो दो नंबर हैं ये हमारे लिए कौन से नंबर हैं, गिवन नंबर्स। ध्यान रखना, कैसे नंबर हैं, गिवन नंबर्स। अगर मैं इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करा दूं, क्या करा दूं, जो गिवन नंबर थे उनका प्रोडक्ट करा दूं, तो गिवन नंबर क्या क्या थे, देखो 12 और 20, इनका क्या करा दूं, प्रोडक्ट। और जो मेरा एचसीएफ का आंसर आया था और एलसीएम का आंसर आया था उनका मैं क्या करा दूं, प्रोडक्ट। तो क्या दोनों तरफ आंसर सेम आता है, तो आंसर है यस। इधर कितना आया, इधर कितना आया, सिर्फ इस क्वेश्चन में ही आया है या दुनिया में कोई भी दो नंबर के एचसीएफ एलसीएम के साथ ये ऐसा हो सकता है, तो आंसर है दुनिया के किसी भी नंबर के दो नंबर के साथ अगर आप उनके एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें, अगर आप उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कराएं और उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कराएं तो वो दोनों हमेशा आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता चली है, क्या पता चली है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, या टू लिख लेना, 3 नहीं, ध्यान रखना ये जो रूल है ये किसके लिए है, टू गिवन नंबर, 3 के लिए नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं 5110 510 एंड दूसरा नंबर है 92। ठीक है, ये दो नंबर है मान लीजिए, इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालें सर, तो आंसर है 510 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करा लीजिए। ठीक है, कराओ सर। तो 2 से डिवाइड कराओगे, 2 जा 4, फिर इसके बाद 2 5 जा और फिर 2 5 जा, ये ठीक लिखा मैंने। फिर इसके बाद जब आप मैथ्स का क्वेश्चन करो तो केवल एक काम ना करो, क्या, जल्दबाजी। याद कर लो, जब भी मैथ्स का क्वेश्चन करो तो क्या ना करो, जल्दबाजी, बस आराम से करो। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से जाएगा क्या, यस, तो 3 से कराओ 80 और फिर इसके बाद 5। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर 5 से कराइए, 5 1 जा और 5 7 जा, फिर इसके बाद 17 और 1। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट 510 के फैक्टर निकल कर आए हैं 2 3 5 और 17। अब 92 के कराइए, 92 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 से कराइए, 2 4 जा, 2 6 जा, फिर 23 आ गया, फिर 23 प्राइम है तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद लिखता हूं 2 × 2 × 23।
ओके, ये तो सर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब प्यारे बच्चों हमें निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ हम छोटी क्लासों में सीख कर आए हैं कि जो एक जैसे दिखाई दें उनको कलेक्ट कर लो और उनको कॉमन है तो यहाँ लिख लीजिए। ये ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख लिया। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो आंसर है नहीं, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ 23 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 17 है, और कुछ कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब हमारे एचसीएफ का आंसर कितना आया? 2। ये ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि अगर नंबर रिपीट होकर आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको उनकी पावर की फॉर्म में लिख लिया जाए। ठीक है, जैसे यहां पर अगर देखें तो 2 की पावर क्या है? 2 और इंटू 23। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम। कैसे निकालूं सर एलसीएम? तो आंसर है जितने भी नंबर यहां लिखे हुए हैं वो सारे नंबर एलसीएम में आएंगे। तो कौन कौन से नंबर यहां लिखे हुए हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। ठीक है, ये सारे नंबर यहां पर आएंगे। ठीक है सर, ये बात हो गई एक। लेकिन जब ये यहां आएंगे तो इनकी हाईएस्ट पावर आएंगी। मतलब यहां पर क्या है? 2, यहां पर भी 2 है, लेकिन यहां 2 की पावर और यहां पर 2 की पावर 2 है, तो ये वाली बड़ी है। तो जब लिखी जाएगी तो कौन सी वाली लिखी जाएगी? 2 की पावर 2। ठीक है, बाकी 3 यहां है, यहां तो है ही नहीं, यानी कि यही बड़ी हो गई। 5 यहां है, यहां है ही नहीं, तो 5 बड़ा हो गया। और 17 यहां है, यहां है ही नहीं, तो 17 और 23 ये आ गया। ठीक है यहां तक। अब आप इस सब का मल्टीप्लाई करा लेंगे। बताइए 2 3 कितना आ रहा है? 23460। ठीक है, वो मैंने यहां लिख दिया। ये आपका किसका आंसर आ जाएगा? एलसीएम का। आपको इसको मल्टीप्लाई कराना। अब आपको एचसीएफ निकालना आ गया, एलसीएम भी समझ आ गया। एचसीएफ में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। एलसीएम में क्या करते हैं? सारे नंबर लिखते हैं लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं। ठीक है, अब जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि हमेशा जो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर होता है, या मैं इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकता हूं ऐसे कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑलवेज इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर के। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, करके देखें तो एचसीएफ कितना आया है? 2। एलसीएम कितना आया है? 23460। और गिवन नंबर कौन कौन से हैं? 510 एंड 92। ठीक है, अब जब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे कितना आएगा? 46920। और इनका मल्टीप्लाई कराओगे तब भी 46920। तो इससे वेरीफाई होता है। क्या वेरीफाई होता है? कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है न्यू एनसीईआरटी के अंदर, उसका क्वेश्चन नंबर 2 बड़े आसानी से कर सकते हो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।